रात में सोने से पहले दूध के साथ एक लड्डू आप खा सकते हैं। आप नोटिस करोगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर आपका कैल्शियम एकदम से जंप कर जाएगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों, आपको भी अगर हर समय थकान रहती है, हड्डियों में दर्द रहती है, उठने बैठने चलने में दिक्कत होती है, हड्डियां आपकी कमजोर हो रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, स्किन भी खराब हो रही है, अपने डेली के रूटीन के काम करने में आपको अगर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, आपके नाखून कमजोर हो रहे हैं और कमजोर होकर नाखून जो है टूट भी रहे हैं, कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो रही है। इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पता जरूर होगा, लेकिन इसको लेना कैसे है, किस तरह से लेना है, किस अनुपात में लेना है, आपको ये पता नहीं होगा। उसके साथ साथ आज वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा रेमेडी भी बताने वाली हूँ जो कि रामबाण रेमेडी है, जिसको लेने के बाद आपके शरीर में कितनी भी कैल्शियम की कमी होगी वो पूरी तरीके से पूरी हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। ये जो कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, इसमें सबसे पहला जो चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है अखरोट। वॉलनट के अंदर अपना एक स्पेशल जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है जो कि लिब्रिगेशन का काम करता है। जिन लोगों को ग्रीस वगैरह खत्म हो रही है उसको बनाने में काम करता है। साथ ही इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम भी भर भर के होता है जो कि आपके बॉडी में सघनता बनाने का मतलब बोन के डेंसिटी को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा जो फूड है जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसको हम कहते हैं बादाम, आलमंड। जी हाँ, आपने इसका नाम सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि रोज 5 बादाम खा लो तो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि बादाम खाने का भी एक तरीका होता है। 5 बादाम हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है या 15 बादाम हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बादाम खाने का रिसर्च के हिसाब से सही तरीका वो है जितना आपका बॉडी वेट है उतने पीसेस आप बादाम खाएं, और बादाम भी अलग अलग तरीके से खाने का तरीका हर प्रॉब्लम में होती है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप 7 बादाम खाएं, 80 किलो है तो 8 बादाम खाएं, 100 किलो है तो 10 बादाम खाएं। उसके साथ साथ बादाम को भिगाकर खाना जरूरी है। अगर मामरा बादाम होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मामरा बादाम के अंदर नेचुरल ऑयल बहुत ज्यादा होता है और वो आपके शरीर में अब्जॉर्प्शन भी उसकी बहुत ज्यादा होती है। वैसे ही जैसे कि सिंथेटिक कपड़े और कॉटन कपड़े की अगर बात करें, जब पसीना हमारे बॉडी में आता है तो कॉटन कपड़ा जो है बहुत इजीली जो है वो पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सिंथेटिक कपड़े में पसीना एज इट इज रह जाता है। उसी तरह मामरा बादाम जो है वो फैट इसके अंदर इतना ज्यादा होता है जिसको बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरे जो कैलिफोर्निया वाले बादाम होते हैं, मैं नहीं कहूंगी वो खराब होते हैं, लेकिन मामरा के कंपैरिजन में अगर मामरा 10 नंबर पे आता है तो वो 1 नंबर पे आता है। बादाम को खाने के लिए भी आपको भिगोकर बादाम खाना चाहिए। 8 घंटे कम से कम बादाम भिगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इनके छिलकों में जो है कुछ इस तरह के एलिमेंट होते हैं, जब आपके शरीर के अंदर छिलकों के साथ जाते हैं तो जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं करने देते, उसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए बादाम को हमेशा छील कर खाएं, उसके छिलके को उतार कर खाएं, ताकि उसका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो आपको लग सके। अब सवाल ये उठता है अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो बादाम को किस तरह से लेना चाहिए। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आप बादाम को 6 से 8 घंटे भिगो कर रखें और रात में सोने से पहले बादाम दूध पिएं। वो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा और सबसे ज्यादा कैल्शियम बॉडी वहां से अब्जॉर्ब करेगा। बादाम का दूध बनाने के लिए क्या करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। आपको क्या करना है कि 15 से 20 बादाम लेना है, उसको भिगा देना है 8 घंटे के लिए, मिक्सी में उसको चला देना है। पहले थोड़े से पानी डालिए, मिक्सी में चला दीजिए, जब वो पेस्ट बन जाएगा फिर बाकी उसके 1-1.5 कप पानी, जितना पानी आपको डालना है वो पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद एक बार मिक्सी को और चलाइए, उसके बाद छान लीजिए। इस दूध को छानकर आप 3 दिनों तक रख सकते हैं, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। बादाम को छानने के बाद जो उसका रफेज बचेगा उस रफेज को फेंकना नहीं है, क्योंकि उस रफेज से आप कोई सा भी स्वीट बना सकते हैं। उस बादाम के रफेज में आप थोड़ा सा जो है वो खजूर मिक्स कर दीजिए और मिक्सी में चला दीजिए, और उसके बाद आप उसको भूनकर थोड़ा सा
लड्डू जैसा बना सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, उस रफेज को बॉडी स्क्रब की तरह उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा दही मिक्स करके बॉडी स्क्रब की तरह यूज कर सकते हैं। इतने सारे यूजेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं कि तीसरा प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उसको कहते हैं गोंद कतीरा। आपने गोंद कतीरे का भी नाम सुना होगा। गोंद कतीरे का लड्डू भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं आटे के लड्डू बनते हैं, पिन्नियां बनती हैं जिसमें गोंद कतीरे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या वो लड्डू, वो पिन्नियां आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम इंक्रीज करती है? करती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा आपके बॉडी में फैट जाता है, बहुत सारा आपके बॉडी में शुगर कंटेंट जाता है, जो कि आपके शुगर डायबिटीज को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए जिनको डायबिटीज है वो फिर पिन्नियां वगैरह नहीं खा पाते हैं। चाहे आप गुड़ क्यों नहीं डाल देते हैं, उसके बाद भी उसकी वैल्यू जो है वो उसी हिसाब से नुकसानदायक रहती है। तो ऐसे टाइम में अगर आपको कैल्शियम इंक्रीज करना है और आपको बीपी, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है तो क्या करें? तो गोंद कतीरे को खाने का बेस्ट ये है कि थोड़ा सा आप उसको रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर आप उसको डब्बे में भर के रख लें और इस गोंद कतीरे को आप किसी भी दूध में, या तो आप बादाम का दूध ले सकते हैं, या आप नारियल का दूध ले सकते हैं, या जो नॉर्मल मिल्क आती है उस मिल्क के अंदर में 1/4 चम्मच मिक्स करके आप रात को सोने से पहले लें। आप ये नोटिस करेंगे कि 15 दिनों में ही आपकी कैल्शियम की कमी जो है वो कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने सबसे लास्ट पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कैल्शियम बढ़ाने का राजीव दीक्षित ने सैकड़ों बार अपने वीडियो में बताया हुआ है, वो है चूना। जी हाँ, वो चूना जो पान में लगाकर हम खाते हैं, वो चूना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूना खाते हैं तो जीभ कट जाता है, तो हम चूना कैसे खाएं? आपको शायद पता नहीं है कि चूना को डायरेक्टली जब आप जीभ पे लगाएंगे तो वो कटेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, वो आपको हार्म कर सकता है। इसलिए चूना लेना कितना है? इतना सा लेना है। जैसे राई के दाने होते हैं उतना बड़ा आपने चूना लेना है। अगर आप पान खाते हैं तो पान में लगाकर खा सकते हैं, नहीं तो बेस्ट रहता है कि चूना को थोड़े से पानी में आप घोल दीजिए और उसके बाद उसको किसी भी चीज में, चाहे दही में, दाल में, किसी भी चीज में मिक्स करके फिर आप खा लें। तो ना ये आपको नुकसान करेगा बल्कि बहुत ज्यादा फायदा करेगा और बहुत फास्ट आपके बॉडी में कैल्शियम बनेगा। और जो कैल्शियम बनता है वो आपका बॉडी अब्जॉर्ब बहुत इजीली करता है, इसीलिए ये चूना बहुत अच्छा होता है। अब हम आते हैं रेमेडी की तरफ। जो मैंने बताया था कि लास्ट में मैं एक रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपका बहुत फास्ट इंक्रीज होने लगेगा कैल्शियम। तो उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। 1 कप आप बादाम ले सकते हैं, 1 कप लीजिए काजू और 150 से 200 ग्राम लीजिए खजूर। जो काली खजूर, किमाया वाली खजूर आती है जिसके अंदर बीज ऑलरेडी होता है, वो खजूर लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा सा चाहिए आपको इलायची का पाउडर। आपको करना क्या है कि थोड़ा सा बादाम और काजू को रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद मिक्सी के अंदर बादाम, काजू, उसके बाद ये जो खजूर है, अगर बीज वाला खजूर है तो बीज निकाल दीजिए, बिना बीज वाला अगर नॉर्मल खजूर है वो खजूर, और वो जो थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैंने बोला वो डालकर मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए और लड्डू बनाने के बाद आप उसको दिन में खाना खाने के बाद 1 लड्डू खा सकते हैं, रास्ते के बाद 1 लड्डू खा सकते हैं, और रात में सोने से पहले दूध के साथ 1 लड्डू आप खा सकते हैं। आप नोटिस करोगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर आपका कैल्शियम एकदम से जंप कर जाएगा। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो मिराकुलस है। इतने सारे इसके अंदर न्यूट्रिशन है, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको पता होगा कि जब आपके बॉडी में प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है तो वो कैल्शियम के एसिमिलेशन को फास्ट कर देता है। तो इसलिए प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम जब मिलेगा तो आपके बॉडी में एसिमिलेशन होगा और विटामिन डी भी आपको बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर खजूर है। तो जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी है, जिन लोगों के स्किन खराब हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, झाइयां हो रही हैं, उनकी ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों के बाल टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, उनके बाल भी इस रेमेडी से ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। था ना मजेदार रेमेडी? उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत सारा फायदा उठाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये लड्डू बनाया, अपने घर में अपने परिवार वाले और बच्चों को खिलाया, उनको कैसा लगा। इसी तरह के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे जो वीडियो आते हैं उसका आप फायदा उठा सकें और नोटिफिकेशन आप ले सकें।
शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बड़े प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।